हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंटरव्यू गाइड। आज की वीडियो में हम ऐसे करियर पाथ की बात करेंगे जिसे आईटी सेक्टर में वन ऑफ दी हाईली ग्रोइंग, हाईली डिमांडेड करियर पाथ माना जाता है, दैट इज़ दी बिजनेस एनालिस्ट। इवन आफ्टर लॉकडाउन सिचुएशन जो कुछ करियर रोल्स है जिनका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है, उसमें से एक रोल ये भी है जिसका आगे फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है, बीइंग अ बिज़नेस एनालिस्ट रोल। तो आज के वीडियो में हम बिज़नेस एनालिस्ट रोल के लिए जो इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो आई एम क्वाइट श्योर कि एट द एंड ऑफ द वीडियो आप टोटली प्रिपेयर्ड हो जाओगे कोई भी बिज़नेस एनालिस्ट इंटरव्यू के लिए, और आप इजीली वो इंटरव्यू क्लियर कर दोगे विथ योर प्रिपरेशन आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, हु इज़ बिजनेस एनालिस्ट। तो बिजनेस एनालिस्ट आइडियली एक ब्रिज माना जाता है बिटवीन दी कस्टमर एंड कंपनी, जो ये दो चीज़ों को कनेक्ट करता है और जो कंपनी के लिए आइडियली बिजनेस को इम्प्लीमेंट करके देता है। तो हम इसका आंसर इस तरीके से करेंगे, बिजनेस एनालिसिस इज़ द टास्क ऑफ अंडरस्टैंडिंग business change needs, assessing the business impact of those changes, capturing, analyzing and documenting requirements, and supporting the communication and delivery of requirements with relevant stakeholder। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एनालिस्ट। तो बिज़नेस एनालिस्ट की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो होती है कि बिज़नेस एनालिस्ट को स्टेक होल्डर को मैनेज करना है, डेवलपर्स को चीज़ें कोऑर्डिनेट करनी है, टेस्टर्स के साथ कोऑर्डिनेट करना है, और एट द एंड प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करना है वो प्रोजेक्ट का। तो ये क्वेश्चन का आंसर हम इस तरीके से करेंगे, बिजनेस एनालिस्ट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिजिंग द गैप बिटवीन IT and the business using data analytics to assess the process, determine requirements and deliver data-driven recommendations and reports to executives and stakeholders। तो इसका मतलब है कि एक बिजनेस एनालिस्ट बिजनेस रिक्वायरमेंट के लिए स्टेक होल्डर के साथ कोऑर्डिनेट करेगा, वो रिक्वायरमेंट्स को डेवलप करने के लिए डेवलपर के साथ कोऑर्डिनेट करेगा, उसको फिर टेस्ट की जाएगी वो रिक्वायरमेंट्स को, उसके बाद वो एक्सपेक्टेशंस और कंस्ट्रेंट को चेक करेगा, उसके बाद वो स्कोप एंड स्टेटस प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ चेक करेगा, और एट द एंड वो बिज़नेस यूज़र को जो यूज़र रिक्वायरमेंट्स हैं वो इम्प्लीमेंट करके देगा। तो इस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है एक बिज़नेस एनालिस्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर दी टेक्निकल स्किल्स फॉर बिजनेस एनालिस्ट। तो बिज़नेस एनालिस्ट अपने करियर में काफ़ी अलग अलग टाइप की टेक्निकल स्किल्स यूज़ करता है, उसमें से हाईली यूज्ड टेक्निकल स्किल्स की हम यहाँ पे बात करेंगे। वो है MS ऑफिस, दैट इज़ MS एक्सेल, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS विजियो, देन जीरा, देन वेरियस टेस्टिंग टूल्स, डेटा मॉडलिंग टूल्स एंड डेटाबेस टूल्स। ये सब टेक्निकल स्किल्स में आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द सॉफ्ट स्किल्स यूज्ड बाय बिजनेस एनालिस्ट। सो सॉफ्ट स्किल्स इंक्लूड्स टीम बिल्डिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, परसुएशन स्किल्स, अफर्मेशन स्किल्स, एडेप्टेबिलिटी, निगोशिएशन स्किल्स, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज लीडरशिप स्किल। तो ये सब का कॉम्बिनेशन मिला के जो एक पर्टिकुलर स्किल सेट है वो बिजनेस एनालिस्ट के लिए रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ये वन ऑफ दी कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन है किसी भी बिजनेस एनालिस्ट इंटरव्यू का, जिसमें वो एक्सपेक्ट करते हैं कि बिजनेस एनालिस्ट को बेसिक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पता होनी चाहिए। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के वेरियस फेजेस हैं, which starts with project initiation, then requirement
analysis, defining requirement, designing requirements, that is development, then testing requirements, and at the end deployment of those requirements, that is implementation of the project. नेक्स्ट क्वेश्चन होता है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेरियस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, और इसमें से जो मोस्ट फेमस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मेथोडोलॉजी है उस पर जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है, आइदर वाटरफॉल मॉडल और अजाइल मॉडल। अजाइल में भी स्क्रम मॉडल पे मोस्टली क्वेश्चन आते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपका जॉब इंटरव्यू कौन से प्रोफाइल के लिए हो रहा है। अगर वो अजाइल प्रोजेक्ट के लिए हो रहा है तो आपको स्क्रम मेथोडोलॉजी पे क्वेश्चन आएगा। तो वो क्वेश्चंस हो सकते हैं, व्हाट इज़ द स्क्रम मेथोडोलॉजी, व्हाट इज़ द स्प्रिंट यूज्ड इन स्क्रम प्रोजेक्ट, व्हाट इज़ द प्रोडक्ट बैकलॉग, व्हाट इज़ द एपिक, व्हाट आर द यूजर स्टोरीज। तो इसका आंसर हम इस तरीके से करेंगे, द रिक्वायरमेंट्स गिवन बाय द स्टेक होल्डर हैव बीन एक्सप्लेन्ड इन terms of user stories in the Scrum project. Then what is the epic? The bigger user stories are broken down into small user stories and they are called as epic. Then what is the product backlog? So the requirements which are given by the stakeholder are prioritized on basis of some parameters, and that on that parameter the set of requirement which have been finalized are called as product backlog. Then what is sprint? So sprint is continuous repetition of the cycle of requirement analysis, designing, development, testing and deployment. तो ये डायग्राम जो आपको दिख रहा है उसमें आपको क्लियर ये पूरा साइकिल दिखाई देगा। इट इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ दैट साइकिल विच इज़ कॉल्ड एज स्प्रिंट। तो स्क्रम प्रोडक्ट में मेथोडोलॉजी में ऐसी काफ़ी अलग अलग स्प्रिंट्स होती है जिसका डिप्लॉयमेंट किया जाता है। ये सेम डायग्राम में आपको अलग अलग पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं एक स्क्रम मेथोडोलॉजी में वो भी दिखाई देंगे, जैसे स्क्रम मास्टर जो ड्राइव करता है स्क्रम मीटिंग को, प्रोडक्ट ओनर जो प्रोडक्ट बैकलॉग का इम्प्लीमेंटेशन देखता है, स्क्रम टीम जो ये सब डेवलपमेंट, डिज़ाइनिंग, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, टेस्टिंग में इन्वॉल्व होती है, वो होती है स्क्रम टीम। एंड स्टेक होल्डर, स्टेक होल्डर इज़ द क्लाइंट जिसके लिए ये रिक्वायरमेंट्स इम्प्लीमेंट होने वाली है। देन एपिक यूज़र स्टोरीज़, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद होती है डेली स्टैंड अप मीटिंग्स, जो एक स्क्रम मेथोडोलॉजी में जनरली डेली बेसिस पे एक मीटिंग होती है प्रोजेक्ट ओवरव्यू ट्रैक करने के लिए, तो वो होती है डेली स्टैंड अप मीटिंग्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, how you measure the performance of your project in Scrum methodology. तो there are various techniques जिससे हम प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस मेजर कर सकते हैं। जैसे डेली स्टैंड अप मीटिंग्स में भी वो पॉइंट्स डिस्कस किए जाते हैं कि प्रोजेक्ट का परफॉर्मेंस कैसे है। उसके बाद बर्न डाउन चार्ट इज़ द मोस्ट फेमस परफॉर्मेंस ट्रैकिंग टूल ऑफ अ स्क्रम प्रोजेक्ट। तो जनरली ये बर्न डाउन चार्ट जो है वो स्क्रम मास्टर बनाता है और वो मेंटेन करता है टू ट्रैक एनी परफॉर्मेंस ऑफ एनी प्रोजेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इन बिजनेस एनालिस्ट इंटरव्यू इज व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ डायग्राम अ बिजनेस एनालिस्ट शुड नो। तो बिजनेस एनालिस्ट अपने करियर पाथ में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायग्राम पे काम करता है या फिर बीए को वो डायग्राम्स पता होने चाहिए। सो सम ऑफ द कॉमन दोज डायग्राम्स आर डेटा फ्लो डायग्राम, यूज केसेस, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम एंड क्लास डायग्राम। एंड बेसिक फ्लो चार्ट इज ऑल्सो वन ऑफ द डायग्राम विच अ बीए शुड नो। इसके बाद और कुछ डायग्राम्स हैं जो ये आपको स्लाइड में दिखाई देंगे जो बीए को पता होने चाहिए सेकेंडरीली। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द फ्लो ऑफ बिजनेस एनालिसिस। सो एक बिजनेस एनालिसिस का फ्लो स्टार्ट होता है फ्रॉम कलेक्टिंग बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, देन अंडरस्टैंडिंग द प्रोजेक्ट, टू नो हु आर द स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट, what are the business objectives, what are the scope and defining requirements। तो इसे हम अगर एक फ्लो में डालते हैं
जो स्लाइड पे जो फ्लो चार्ट दिया है उसके हिसाब से, तो वो आता है कि फर्स्टली गेट ओरिएंटेड टुवर्ड्स द प्रोजेक्ट, डिस्कवर द प्राइमरी बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, डिफाइन द स्कोप, दैट इज स्कोप स्टेटमेंट, फॉर्मुलेट अ प्लान कि काम कैसे होने वाला है, देन डिफाइन डिटेल्ड रिक्वायरमेंट्स इन सम डॉक्यूमेंट्स लाइक BRD FRD जो एक डिलीवरेबल होता है डॉक्यूमेंट एक BA के लिए, देन सपोर्ट टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन, हेल्प business implement the solution, access value created by the solution, that is, and give the project, hand over the project to the client. Next question is, what is the BRD? BRD is the one of the most important document which is used by business analyst. So ये सबसे important question है किसी भी interview का. So BRD you should define is, it is business requirement document. This is the high level document which defines the project and gives high level information about the requirements. तो इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर दी कंटेंट्स ऑफ अ BRD. तो ये स्लाइड में आपको एक कंटेंट्स का ओवरव्यू मिल जाएगा BRD डॉक्यूमेंट के. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर दी डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स. सो BRD में एक हाई लेवल ओवरव्यू होता है रिक्वायरमेंट्स का, पर जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं उन्हें क्लासीफाई किया जाता है फर्दर डाउन, लाइक फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स एंड नॉन फंक्शनल, दैट इज़ टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स. तो जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो डिटेल्ड में एक्सप्लेन किए जाते हैं दूसरे डॉक्यूमेंट में, दैट इज़ दी FRD फंक्शनल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट. तो इसका डिफरेंस जो है वो इस तरीके से बताना चाहिए. फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आर द एक्टिविटीज़ द सिस्टम मस्ट परफॉर्म based on procedure and business functions. These are documented in analysis model, where the non-functional, that is technical requirements, describe the operating environment or performance objective of the system, documented in narrative descriptions of technical requirement. तो इस तरीके से इसका क्लासिफिकेशन होता है. हम इसको और अलग लैंग्वेज में भी बता सकते हैं to explain it in a further good way, that is, functional requirement maintain customer information, maintain product inventory, order, billing, management reports, shipping, etc., that is, which are directly related to your functional work depending on your domain. And non-functional requirements are technical requirements, performance requirements, यूजेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स, रिलायबिलिटी रिक्वायरमेंट्स, सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स एक्सेट्रा. तो इस तरीके से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को. सो द एक्टिविटी और प्रोसेस दैट द सिस्टम मस्ट परफॉर्म इज फंक्शनल रिक्वायरमेंट, एंड ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटेड टू द सिस्टम आर दी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिफाइन द डिफरेंस बिटवीन BRD एंड FRD. So BRD is the business requirement document. This is the high level document. FRD is the functional requirement document. FRD has the detailed description of the requirement. And इसे हम और इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. What does the business want to do is defined in BRD, where FRD answers the question how it should be done. So functional required to fulfill the business need is defined in FRD, and high level business need is defined in BRD. BRD connected between the business problems, while FRD is the connection with the solution. The next question is, what are the challenges faced by BA, or what are the challenging scenarios in handling client. तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, आपको रादर दैन आपका टीम में जो इश्यूज़ आए उसे बताए बिना आपको एक प्रॉपर क्लाइंट को हैंडल करने में या फिर एक कोई टास्क को इम्प्लीमेंट करने में क्या चैलेंजेस आए हैं वो आपको बताना है. लाइक क्लाइंट इज़ वेरी एडमेंट फॉर पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट जो आइडियली वॉज नॉट पॉसिबल इन द सिस्टम, तो उसको आपने कैसे हैंडल किया. या फिर कोई टास्क जो है
वो प्रॉपरली कन्वे नहीं हुआ है डेवलपर को, और उसका जो डेवलपमेंट है उसमें कुछ चैलेंजेस हैं, तो वो आपको बताना है। तो इसका आंसर आप इस तरीके से कर सकते हो दैट माई प्रोजेक्ट रिलीज हैज़ बिन पोस्टपोन्ड ड्यू टू सम चैलेंजेस, देन आई ड्रिल डाउन टू दी प्रॉब्लम in detail and found out that there was a miscommunication between the development and testing team and the project team. So I found out the issue and we have coordinated a meeting in between us where we have clarified the requirements which were given by the client and what was the miscommunication or misunderstanding between the internal teams. Then we have sorted it out and we have found out the solution combinedly on that problem, and finally we have released the project before the deadline. In this way I have faced the challenge and I have learned from this challenge also that team building and proper communication is also one of the main requirement in a BA job. तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। दैट्स इट। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्टली आस्क्ड 12 इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स हैं जो किसी भी BA इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। सो अगर आप ये सब प्रिपेयर करके जाते हो तो आपका इजीली कोई भी BA इंटरव्यू आपका क्लियर हो जाएगा। सिर्फ एडिशन टू दिस जो आपके डोमेन क्वेश्चन है, जो डोमेन के लिए आप इंटरव्यू को जा रहे हो, आइदर बैंकिंग, हॉस्पिटैलिटी, लॉजिस्टिक, तो उसके कुछ क्वेश्चंस आएंगे। सो दैट्स इट। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर एंड सब्सक्राइब सो दैट आपको आगे के वीडियो के नोटिफिकेशन ईजीली मिल जाएंगे। थैंक यू।